हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन इन्हांसमेंट। आज हम इंडिया के बिगेस्ट आईपीओ एलआईसी के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। सब कुछ एकदम आराम से डिटेल्स में देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपको शायद यह मालूम हो कि इंडिया में 277 पीएसयू कंपनी है। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, जिसको गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन रन करती है, और एलआईसी भी इनमें से ही एक है। लेकिन एलआईसी कुछ सेलेक्टेड कंपनी में से एक है जिसके ऊपर सरकार काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है, और यह आज से नहीं है। जब एलआईसी का निर्माण हुआ तब से सरकार इस पे ध्यान दे रही है। 1956 में एलआईसी को बनाया गया था और एलआईसी इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होने के साथ साथ इंडिया की सबसे बड़ी डोमेस्टिक इन्वेस्टर में से भी एक है। एडवर्टाइजमेंट के जरिए जिस तरह से सरकार ने एलआईसी को हर घर तक पहुंचाया है वह काबिले तारीफ है। काफ़ी कम सरकारी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट आपको कैची लगेंगे और एलआईसी भी उनमें से एक है। जिस तरह से एलआईसी का एडवर्टाइजमेंट हुआ, एलआईसी का कैंपेन चलाया गया, और यही कारण है कि आज आपको हर घर में एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स दिख जाएंगे। हर घर सुरक्षा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसे कुछ स्लोगन्स थे जो आज भी हर घर में बोले जाते हैं। ये तो एलआईसी का पास्ट था जो एलआईसी को एक सुदृढ़ और सक्षम कंपनी बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट पास्ट को न देखकर प्रेजेंट एंड फ्यूचर देख के रिएक्ट करता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर नहीं। इन सब बातों को देख के मार्केट काम करता है और कंपनी का वैल्यूएशन तय करता है। अगर हम एलआईसी के पॉजिटिव्स की तरफ देखें तो जैसा कि हमें पता है कि एलआईसी एक गवर्नमेंट की कंपनी है, तो यहाँ हमारे पैसे के डूबने का रिस्क बिल्कुल निल हो जाता है। चाहे एलआईसी के पॉलिसी की बात करें या फिर एलआईसी के आईपीओ की। लेकिन ग्रोथ कहीं ना कहीं एक फैक्टर जरूर होगा जहां हमें फ्यूचर में एलआईसी में उतना ज़्यादा ग्रोथ न देखने को मिले। अगर हमें हमारे पैसों में प्रोटेक्शन चाहिए तो शायद एलआईसी उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन ग्रोथ कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिलेगा एलआईसी में। दूसरा, जिनको डिजिटल का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके लिए एलआईसी और उनके एजेंट जरूर किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि यह एजेंट्स हर काम को खुद से करते हैं, चाहे वह पैसा को जमा करना हो चाहे विड्रॉल करना। आप बस अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और बाकी सारा काम स्मूथली वह करके दे देंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस मार्केट बहुत बड़ा है और एलआईसी से बड़ा प्लेयर इसमें कोई और नहीं है, और इस बात का एलआईसी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। इसीलिए एलआईसी सबसे अच्छा और सेफ ऑप्शन में से एक है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम एलआईसी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जैसे जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आ रही है, सब कुछ डिजिटल होने लगा है, ऐसे में एलआईसी का मार्केट शेयर कहीं ना कहीं छिनता जा रहा है। जैसा कि हमने रिसेंट टाइम में बीएसएनएल के साथ देखा कि जियो एंड एयरटेल जैसे प्राइवेट कंपनी जैसे ही मार्केट में आई वैसे ही बीएसएनएल ने अपने सब्सक्राइबर्स खोना शुरू कर दिया, और ऐसा ही कुछ हमें आने वाले टाइम में एलआईसी के साथ भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। पहला कि एलआईसी का मैक्सिमम मार्केट और प्रॉफिट उनके एजेंट से आता है। एलआईसी के पास 12 लाख के करीब एजेंट्स हैं और मेजर नंबर जो एलआईसी अपने पॉलिसी का बेचती है वह उनके एजेंट्स के थ्रू ही। और जैसे ही प्राइवेट प्लेयर्स इसमें एंट्री लेना शुरू कर रहे हैं, अपने पांव पसार रहे हैं, वैसे वैसे ही एलआईसी अपना मार्केट शेयर खोते हुए दिख रहा है। क्योंकि एक डाटा से हमें यह क्लियर देखने को मिल रहा है कि जहां एलआईसी के 75% से ज़्यादा मार्केट शेयर था, जैन 2022 तक वह मार्केट शेयर कम होकर मात्र 61% का ही रह गया है। इन फ्यूचर यह धीरे धीरे डिक्लाइन ही होगा, क्योंकि एलआईसी मेनली अपने एजेंट्स पर डिपेंड करती है और उनके वेबसाइट पर उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है।
यही कारण है कि यंगर जनरेशन जो है वह मेनली डिजिटल सब कुछ को देख रहा है, इसलिए वह प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ देखते हैं। और जैसा कि PSU कंपनी टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाते हैं और लोगों को टाइम के साथ इवोल्यूशन चाहिए, तो वह गवर्नमेंट कंपनी की तरफ ना जाके प्राइवेट कंपनी की तरफ देखते हैं। यही एक मेन रीजन है LIC के डिक्लिनेशन का। लोग प्राइवेट कंपनी पर बिलीव इसलिए भी करते हैं कि उनको पता है कि सरकार ऐसे कंपनियों को डूबने नहीं देगी। जैसा कि हमने यस बैंक के केस में देखा, यस बैंक तो डूब गया लेकिन सरकार ने उसमें एंट्री लेके यस बैंक को बचा लिया था। अगर कोई कंपनी खुद को मार्केट में लिस्ट कर रही है तो हमें उस कंपनी से पहले यह देखना है कि कोई अगर उसकी सब्सिडरी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है तो उसे देखना चाहिए, क्योंकि उससे हमें यह आइडिया हो जाता है कि मार्केट ने कैसी उसकी वैल्यूएशन दे रखी है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस उसमें से एक है और यह हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इसकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। मार्केट LIC हाउसिंग फाइनेंस को ज़्यादा भाव दे के नहीं चल रहा है और फ्यूचर में शायद LIC का भी ऐसा ही हाल हो सकता है। यह तो कुछ LIC के प्रो एंड कॉन्स थे। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें यह देखना होगा कि LIC के IPO में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए LIC में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या बस लिस्टिंग गेन के लिए, तो आप LIC के IPO की तरफ देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको कंपनी के ऊपर कन्विक्शन बैठता है तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर कि अगर आप LIC कंपनी में छोटे टाइम में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो शायद आपको वह ना मिले, इसलिए आपको बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रेटेजी को अपना के चलना चाहिए LIC के IPO में इन्वेस्ट करने के बाद। अगर LIC के IPO के डिटेल्स के बारे में जाने तो अभी कोई डिटेल्स ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है कि कब तक LIC का IPO आ जाएगा, लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि मार्च एंड तक LIC का IPO जरूर हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही LIC IPO से रिलेटेड कोई खबर आता है चैनल पर उसको लेके डिटेल्स वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please subscribe the channel, press the bell icon and hit the like button for this kind of knowledgeable information। स्टॉक मार्केट में रिस्क तो हर एक कंपनी में है, इसलिए आप अपने हिसाब से LIC के IPO को लेकर डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग आइडियाज फॉर योर फाइन एनहांसमेंट।